हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ अपनी गरुड़ा की 4th सर्विस करवाने और अपनी बाइक चल चुकी है 9030 किलोमीटर्स। तो जो मेरा सर्विस इंटरवल रहता है अपनी बाइक का, तो वो रहता है 3000 किलोमीटर पे। एवरी 3000 पे मैं सर्विस करवा लेता हूँ। वैसे आई थिंक BS6 जो बाइक्स है रॉयल इनफील्ड की, उनका जो सर्विस इंटरवल है वो 5 या 6000 किलोमीटर्स है। बट भाई मैं 3000 पे ही करवाता हूँ, क्योंकि भाई एक तो ये एयर कूल्ड बाइक है और मेरा मानना ये है कि 3000 मैक्सिमम है इस बाइक के लिए, ठीक है। और अगर हम इसके इंजन की लॉन्ग लाइफ चाहते तो 3000 पे सर्विस करवा लेनी चाहिए। और वैसे भी ये बाइक मतलब भाई ज़्यादा नहीं चलती, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। अभी मेरे हिसाब से 5 से 6 महीने हो चुके हैं इसकी लास्ट सर्विस को। तो इसलिए भाई फिर भी मैंने जो इसका इंटरवल है वो 3000 किलोमीटर ही लेके चलता हूँ। तो गाइज़ आज देखेंगे कि भाई इस सर्विस का क्या कॉस्ट आता है और क्या ये फ्री सर्विस है या इस सर्विस का हमें लेबर चार्ज देना पड़ेगा। आई थिंक 4th सर्विस है तो ये भाई लेबर चार्ज देना पड़ेगा। और इसमें अब की बार भाई कुछ प्रॉब्लम्स आ रखी है बाइक में। इससे पहले जो भी सर्विस करवाई थी वो नॉर्मल सर्विस हुई थी, उसमें कुछ भी मतलब रिप्लेस या चेंज नहीं हुआ था। तो आज इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रखी है, एक तो जो इसका बल्ब है वो वर्क नहीं करता, मतलब फ्यूज़ हो चुका है। एक इसके जो मीटर का एक बल्ब है वो फ्यूज़ हो चुका है। दूसरा जो इसके स्पीडोमीटर है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, 80 से ऊपर जा ही नहीं रहा वो। वैसे तो 60 से ऊपर नहीं जाता, लेकिन अगर हम कंटिन्यू भाई हाईवे पे खींचते रहते हैं तो 80 से ऊपर जाएगा ही नहीं वो। तो आई थिंक इसका जो सेंसर है वो ख़राब है। और एक इसका जो रियर ब्रेक है उसका पंप है वो टूट गया था, मैंने आपको दिखाया था। तो भाई वो पंप देखेंगे मिल गया तो वो रिप्लेस कराना है, मतलब काफ़ी मोटा खर्चा है। और आई थिंक इसमें डिस्क ब्रेक जो इसकी डिस्क पैड है वो भी ख़त्म हो चुकी हैं शायद, या फिर थोड़ी बहुत रह गई होगी। तो देखते हैं। एक बार आंटी खड़ी है यहाँ पे और यहाँ पे आज हिमालयन खड़ी है। क्या हाल है विकास भाई? ठीक हो? कैसे आना हुआ? बहुत दिन सर्विस। नमस्ते अंकल जी। हाँ जी, रोक लूँ यहीं पे? काफ़ी दिन में आया अंकल, है ना? तो गाइज़ अपनी बाइक का जॉब कार्ड भाई बन चुका है और उसमें मैंने सारी प्रॉब्लम्स लिखवा दी कि भाई अपनी बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम थी और 4th सर्विस पे क्या कॉस्ट आता, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन अब की बार अपनी बाइक में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे कि अपने रियर ब्रेक भाई काम नहीं कर रहा था, उसका मास्टर सिलेंडर टूटा हुआ था, हीट हो गया था पत्थर में। उसके बाद जो उसका मीटर था वो 60 से ऊपर उसकी जो सुई थी वो नहीं जा रही थी, निडल जो भी बोलते हैं आप, तो वो 60 से ऊपर नहीं जा रही थी, तो वो प्रॉब्लम कर रही है। तो उसमें जो उसका वायर है शायद वो रिप्लेस हो गया है, सेंसर ख़राब है या मीटर ख़राब है जो भी, और मीटर के जो बल्ब वगैरह थे वो ख़राब थे। तो ऐसी छोटी छोटी कई प्रॉब्लम्स आ रखी है। तो उसमें देखेंगे भाई क्या कॉस्ट आता है, क्या लेबर कॉस्ट आती है या नहीं इस सर्विस में, 4th सर्विस में। तो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी चलते हैं एक बार। और तो गाइस अपनी बाइक का काम स्टार्ट हो गया है और पाजी को आप जानते ही होंगे। पाजी एक बार नाम बताओ अपना यार। बख्शीश भाई हैं और लास्ट टाइम भी सर्विस इन्होंने ही करी थी, तो काफ़ी अच्छे टेक्नीशियन है भाई। बाइक बुलेट की तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इनको। तो अभी जो इसका रियर ब्रेक का मास्टर सिलेंडर है वो खोल रहे हैं। अभी मैं दिखा देता हूँ कहाँ से टूटा हुआ था भाई। आइए देखो, यहाँ से मैंने इसकी जुगाड़बाजी करवाई थी, टूटा हुआ है यहाँ से, बोल्ट आपको अलग ही दिख रहा है। तो भाई ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, इसलिए इसको आज एक बार चेक करवा रहे हैं। अगर स्टॉक में होगा तो रिप्लेस करवा देते हैं, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही लगवा के वापस से इसको लगवा लेंगे और ऑर्डर पे डाल देंगे। तो भाई इसकी भी कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको आगे। अभी बस देखते रहो आप कि क्या क्या प्रॉब्लम है। एंड इसके अलावा जो अपनी भाई मैंने बताया कि इसकी सुई है जो 80 से 60 से ऊपर नहीं चल रही, 80 पे भी नहीं जा रही वो, तो वो बाइक हो 100 की स्पीड पे, तो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स है। तो गाइस इस अभी इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है भाई। और एक ये होता है इसका बोल्ट, एक ये होता है और एक और होगा। तो यहाँ से भी निकलता है, यहाँ से भी निकलता है और एक और है, आपको दिखा देता हूँ। ये पाजी खोल रहे हैं भाई। तो 3 जगह से अपनी जो क्लासिक का है वो इंजन ऑयल ड्रेन होता है। स्टैंडर्ड का भी 3 जगह से ही होता है ना, सभी बाइक्स का 3 जगह से। तो पाजी बता रहे भाई सारी बाइक्स जो भी रॉयल इनफील्ड की 350 सीसी है इनका 3 जगह से ही ऑयल ड्रेन होता है। तो भाई इंजन ऑयल के बाद अब बारी है इसके एयर फिल्टर की, और कंडीशन देख सकते हो। अगर एयर फिल्टर ना हो तो कितना डस्ट इंजन के अंदर जा सकता है। तो देखो भाई कैसी कंडीशन निकलती है। और मैं एवरी सर्विस पे रिप्लेस कराता हूँ 3000 एवरी 3000 पे रिप्लेस कराता हूँ। देखो भाई कितनी ज़्यादा डस्ट इसमें से निकल रही है। तो ये भी रिप्लेस होगा। और ये देखो यहाँ से अंदर जाता है और इसके अंदर भी थोड़ी बहुत डस्ट गई हुई है, बाद क्लीन करेंगे इसको। तो ये नया एयर फिल्टर अपना लग गया भाई और प्रॉपर पाजी ने क्लीन कर दिया इसको।
तो भाई एवरी सर्विस पे मैं तो यही बोलता हूँ कि एयर फिल्टर आपको रिप्लेस ही कराना चाहिए। क्लीन भी हो जाता है लेकिन फिर भाई वो उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं रहता, इसलिए रिप्लेस ही करा लो। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मेरे हिसाब से 150 से 160 रुपये का आता है भाई बस ये। तो आई थिंक रिप्लेस कराना ही बेटर रहता है भाई। तो भाई इंजन ऑयल ड्रेन हो गया, एयर फिल्टर रिप्लेस हो गया, अब बारी है डिस्क पैड्स की। और फर्स्ट टाइम अपनी बाइक की डिस्क पैड भाई रिप्लेस हो रही है, तो आप देख सकते हो। तो ये है रियर वाली और रॉयल इनफील्ड की जेन्युइन है, वैसे तो ऑथोराइज से ही करा रहे हैं जहाँ से हमने बाइक ली थी। तो ये पड़ती है भाई 230 रुपये की। तो इस पर लेबर वगैरह जो लगेगी वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है भाई, ठीक है। और 9000 पे रिप्लेस करा रहा हूँ। तो हालांकि ये मेरे हिसाब से 200 400 या 1000 किलोमीटर तो निकाल ही देती, बट भाई उसके बाद दोबारा आना पड़ता है, इसलिए मैं अभी रिप्लेस करा रहा हूँ। तो ये देखो भाई, हालांकि अभी बची हुई है भाई, देखो इतनी ज़्यादा चल जाती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। देखो अभी नई वाली दिखाऊंगा कितनी ज़्यादा डिफरेंस होता है नई में और इसमें। दिखाना बस अभी, ये देखो भाई, हाँ एक ही दिखा दो भाई, ये नहीं ऐसे चिपकाना, एक बार चिपकाना। तो देखो भाई उसमें सिर्फ इतना गैप बचा है और इसमें इतना है, तो वो 2-3 हज़ार किलोमीटर ही चल पाती, लेकिन ठीक है अभी रिप्लेस कराना सही है। इसके बाद जो इसकी डिस्क की प्लेट होती है भाई, उसमें स्क्रैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए टाइम से अगर आप रिप्लेस कराओगे तभी बेटर है। अभी देखो हल्की हल्की स्क्रैच होनी स्टार्ट हो गई थी। तो गाइस रियर डिस्क पैड अपनी रिप्लेस हो चुकी है। और अभी पाजी क्या कर रहे हो अभी? अच्छा, सक्शन फिल्टर वगैरह, और एक बोल्ट भी चेंज होता है ना इसका, कौन सा बोल्ट चेंज होता है? हाँ ये वाला, ये एवरी सर्विस पे चेंज होता है ना भाई। ये रिप्लेस इसलिए कराना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और ये पूरे इसको चैम्बर को ख़राब कर देता है। बुलेट में प्रॉब्लम आती है ना भाजी। तो ये अपना ये चेंज होगा, सक्शन फिल्टर चेंज होगा, ये क्लीन हो जाएगा। लेकिन अपना जो मास्टर सिलेंडर है वो 2-3 दिन बाद रिप्लेस हो पाएगा भाई। अभी अवेलेबल नहीं है, ऑर्डर कर दिया है तो 2-3 दिन में आ जाएगा। 2-3 दिन में डलवा लेंगे, आपको प्रॉपर वीडियो उसकी मिल जाएगी। तो अपना बोल्ट नया लग गया, सक्शन फिल्टर लग जाएगा। अभी बोल्ट कस रहे, इसके बाद जो ये ऑयल फिल्टर है ये दिखा देता हूँ। ऑयल फिल्टर और ये है 74 रुपीज़ का भाई। तो ये भी चेंज होता है, ये तो भाई मस्ट होता है हर एक से, कोई भी बाइक हो गाड़ी हो, जब ऑयल होता है, ऑयल चेंज होता है तो ऑयल फिल्टर चेंज कराना पड़ता है भाई। तो भाई अब अपना ऑयल फिल्टर निकल चुका है और ऐसा कुछ होता है रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर। तो अभी पाजी नया डाल लेंगे इसमें। और एक इसके अंदर रिंग होती है, वो भी नहीं डलती है। तो भाई अभी इंजन ऑयल लेके आए पाजी, और पूरा मतलब है ना, जो ये कंटेनर है इसमें पूरा 1-1 लीटर करके डाल लेंगे। 1 लीटर का ना पाजी? 1 लीटर का, ठीक है। और अपना जो ऑयल फिल्टर था वो इसमें डाल दिया, भिगो दिया पूरा पाजी ने। तो उसके अंदर ऑयल अच्छे से आ जाएगा भाई, तो उसके बाद लगा देंगे। कितना आता है पाजी इसमें इंजन ऑयल? 2 लीटर 300 मिलीलीटर है ना, 2.3 लीटर आता है भाई इसमें। और फिट। तो फाइनली जो इंजन की सर्विस थी वो तो हो चुकी है भाई। अब जो सारी चीज़ें चेकअप होंगे वो आपको दिखा देता हूँ। तो भाई अभी इंजन का 1-1 बोल्ट टाइट करेंगे पाजी। लूज और रखे ना पाजी, थोड़े थोड़े हल्के हल्के नहीं होता है, हो जाते भाई ये। तो अब होंगी भाई अपनी फ्रंट डिस्क पैड चेंज, और फ्रंट वाली थोड़ी ज़्यादा डैमेज हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, क्योंकि भाई 2-3 महीने विदाउट रियर ब्रेक के चलाई है बाइक ये। तो दिखाऊंगा कंडीशन। ये देख लो भाई, बस ये लगा लो कि भाई ये 15 से 20% बची हुई है
और इतने पे रिप्लेस कराना ही बेटर है, क्योंकि इसके बाद जो इसमें ब्रेकिंग कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाती है इनकी और फिर स्क्रैच भी आने का चांसेस हो जाते हैं। तो टाइम से पहले ही करा लो, वही बेटर है भाई। मेंटेनेंस प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए हमेशा। तो भाई ये फ्रंट वाली है 230 रुपये की, और ये भाई रियर वाली थी 230 रुपये की। तो दोनों का सेम प्राइस है, फ्रंट का और रियर का। तो इतनी ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है जितनी KTM की एंड यामाहा की होती है भाई। R15 की भी 1800 रुपये की रिप्लेस होती थी दोनों, और KTM की तो बहुत एक्सपेंसिव है। इतने की शायद KTM की होगी भाई, 1700-1800 की दोनों, अगर आप ओरिजिनल ब्रेम्बो की डलवाते हो तो। लेकिन इसकी बहुत सही है भाई। मेंटेनेंस कॉस्ट तो वैसे रॉयल एनफील्ड का काफ़ी कम है भाई वैसे। तो भाई ये अपनी पुराने वाली थी, देख सकते हो कितनी बची हुई है, और ये है नई वाली। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो दिखा देता हूँ, देखो कितनी कम बची हुई है भाई। तो इतनी भी तो आप रिप्लेस करा ही लो भाई, इतना ही बेटर है। क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो शायद मेरे हिसाब से इनको ठंडा रखने के लिए ये गैप दिया गया है, और ये पूरा ख़त्म हो चुका है, देखो बिल्कुल भी नहीं बचा इसका। तो इसके बाद ब्रेकिंग कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म होने लग जाती है। तो मेरा मानना ये है कि इतनी होने के बाद तो आप रिप्लेस करा ही लो भाई। तो भाई सर्विस अपनी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ चेन क्लीन रहेगी, चेन लूब रहेगी, वॉशिंग करनी रहेगी। और अभी चेक कर रहे हैं अपने स्पीडोमीटर को, इसलिए नीचे उतार दिया लिफ्ट से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 60 से ऊपर नहीं जाती, और अगर आप हाईवे पे खींचते रहोगे तो 80 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाती, 80 पे भी नहीं जाती है। तो पाजी ने बताया है जो इसका ये सेंसर है, ये वाला, ये देखो ये हिल रहा है, ये ख़राब है, तो ये डलवाना पड़ेगा नया। तो कोई नहीं, ये डलवा लेते हैं, देखते हैं अवेलेबल है या नहीं। तो ये ज़रूर डलवाएंगे, अभी आपको दिखा देते हैं कितने रुपए का क्या सीन है। तो भाई ये है 185 रुपीज़ का, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके स्पेयर पार्ट इतने कॉस्टली नहीं है, बस इसका जो मास्टर सिलेंडर है वो है भाई 1850 रुपये का नीचे वाला, और उसके बाद लेबर वगैरह लगा के 2324 रुपये का पड़ता है। वो 2-3 दिन में डलवाएंगे भाई आने के बाद। तो अभी ये डलवा लेते हैं, जितना भी जो कॉस्ट होगा वो आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा, इस सर्विस पे क्या बिल बनता है अपना। तो भाई काफ़ी हद तक अपनी बाइक की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, बस चेन क्लीनिंग रहेगी, चेन लूब रहेगी, और इंजन को के जितने भी बोल्ट है, पूरी बाइक के जितने बोल्ट है वो टाइट करने रह गए, और बेसिक चेकअप करना रह गया, पाजी चेकअप कर लेंगे। और भाई जो आपके कमेंट आ रहे हैं ना, जो मैंने पोस्ट करी थी, तो उनके जवाब मैं दूंगा गोप्रो पे, क्योंकि मैं अभी और वेट कर रहा हूँ कि आपके सभी के कमेंट आ जाए और क्वेरीज वगैरह वो क्लियर कर पाऊँ। और एक भाई का कमेंट अभी आया था कि भाई बाइक ग्लोसी दिख रही है, तो भाई देख सकते हो ग्लोसी कुछ नहीं दिख रही। अभी मैं दिखाता हूँ ग्लोसी कैसे दिखती है। अपनी ये बाइक देख लिया आपने, और ये बाइक देखो भाई, ग्लोसी इसे बोलते हैं गाइज। ये देखो आप, जैसे ये बाइक खड़ी है, ये हो रखी है ग्लोसी भाई पूरी, अगर आप देखोगे तो देखो इसको बोलते हैं ग्लोसी। और यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल नॉर्मल है, और यहाँ से देखो आप, ये यहाँ से ग्लोसी दिख रही है, इसको बोलते हैं गाइस ग्लोसी। और अब मैं अपना मडगार्ड दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप देख सकते हो भाई, अपनी बाइक ग्लोसी नहीं है, ये मैट फिनिश है भाई। यहाँ से चेक कर सकते हो आप, अगर लाइट पड़ रही है ना वो इसकी वजह से, ये देखो यहाँ पे तो लेमिनेशन भी नहीं कराई मैंने, यहाँ पे करा रखी है और यहाँ पे करा रखी है। तो ये बिल्कुल ग्लोसी नहीं है, और कुछ अपने सब्सक्राइबर को ये पसंद नहीं आ रहा, जल्दी निकाल देंगे इसको, टेंशन मत लो, एक बार करा लेते हैं आज सर्विस। और जितने भी आपके भाई कमेंट्स आए हैं उनका सभी का रिप्लाई करूँगा मैं आगे, देखते रहो। तो गाइज़ फाइनली सर्विस कंप्लीट हो चुकी है अपनी बाइक की, और अब बात कर लेते हैं बिलिंग की कि भाई क्या बिल आया है और कितना कॉस्ट आया है फोर्थ सर्विस पे, क्या लेबर चार्ज लगा है या नहीं लगा है, जो भी है। और कुछ से पार्ट्स ऐसे हैं जो रिप्लेस हुए हैं, जो आपकी बाइक में मतलब हो भी सकते हैं ना भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट मेरे ख़राब भी थे, तो उनका भी सारा सब कुछ दिखाऊंगा। और इसके बावजूद क्या कॉस्ट है वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है भाई अपनी बाइक 9030 किलोमीटर चली थी, और इसमें चेंज हुआ है एक तो स्पीडोमीटर का जो ड्राइव है नीचे वाला मैंने आपको दिखाया है वो है भाई 185 का। उसके बाद इसका इंजन ऑयल है वो है आप देख सकते हो 779 का, ऑयल फिल्टर है वो है 74, और मैग्नेटिक प्लग जो नीचे का एक बोल्ट होता है वो 65, और ओरिंग ड्रेन कैप होती है वो है भाई 15 रुपये। सक्शन फिल्टर होता है एक जाली सी मैंने आपको दिखाई थी, वो है 53 रुपये 53। फिल्टर गोज़
और वाशर कॉपर, ये जो भी एक कोई वाशर है ये 10 रुपये का है। और एयर फिल्टर है ये है 159 का, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ब्रेक पैड है रियर वाली वो है 230। ब्रेक पैड है जो फ्रंट वाली है वो है 230। इसके बाद जो अपना बिल बनता है वो बनता है 1799 का। तो इसमें जितना भी GST वगैरह लग के 1799 का, जिसमें कि अपनी डिस्पैड भी चेंज हो गई। एक मीटर का जो अपना मीटर ख़राब था वो भी रिप्लेस हो गया, जो मीटर का एक ड्राइव चेंज हुआ है नीचे वाला। और इसके बाद इसमें 1800 रुपये का कॉस्ट आया फोर्थ सर्विस का। तो भाई नॉर्मल है एक 350cc बाइक के लिए। अपनी ट्यूब की जो फ्री सर्विस थी ना सेकंड वाली, वो इससे ज़्यादा थी। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रह गया जो इसका रियर ब्रेक का मास्टर सिलेंडर, वो 2-3 दिन में मैं रिप्लेस करा लूँगा। तब तक मैं बाइक को चला लेता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उस टाइम पे इसको दिखा दूँगा। 2-3 दिन में हम दोबारा वापस आएंगे। तो अब मैं चलते हुए आपको इसका पूरा रिव्यू देता हूँ, और आपके जितने भी जो कमेंट आए हैं उनका सभी का मैं उसमें आंसर करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट गोप्रो सेटअप पे। तो गाइस निकल चुका हूँ वर्कशॉप से, और अभी बात करते हैं डिफरेंस की। भाई क्या डिफरेंस बाइक में आया है आफ्टर सर्विस, क्योंकि अब की बार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी बाइक में। तो सबसे पहला जो डिफरेंस मेरे को लगा भाई वो लगा इसकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है, क्योंकि दोनों डिस्क पैड मैंने रिप्लेस कराई है। और भाई ब्रेकिंग ऐसी होगी जैसे मैं नई बाइक लेके आया था, सेम वैसी ही। और दूसरी प्रॉब्लम थी भाई इसके स्पीडोमीटर में। इसका जो स्पीडोमीटर की जो सुई है ये भाई 80 तक भी नहीं जा रही थी, 75 से अब जा ही नहीं रही थी। और वैसे तो नॉर्मली जा रही थी 60 पे अगर मैं खींचता रहता था, बट अगर हाईवे पे अगर मैं चेक कर रहा था तो ये मैक्सिमम 75 जा रही थी। बट अब चेक कर लेते हैं। तो भाई देखो अभी फील हो रहा है, इतनी जल्दी जाती नहीं थी भाई ये, आप देख सकते हो। देखो भाई 80, 90 एंड गाइस 100, देख सकते हो भाई 100 प्लस जा चुकी है अपनी बाइक। तो मीटर भी अपना ठीक हो चुका है। ब्रेकिंग भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई, और भाई बाइक भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, क्योंकि भाई सर्विस के बाद ऐसे ही बाइक स्मूथ हो जाती है। और ऊपर से पाजी ने पूरे बोल्ट वगैरह टाइट करे हैं, तो जब बोल्ट वगैरह रॉयल इनफील्ड के टाइट हो जाते हैं तो भाई वो वैसे ही स्मूथ हो जाती है। तो वाइब्रेशन 0 हो चुकी है अपनी बाइक में, मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं शोरूम से बाइक लेके आया था ना, सेम वैसी ही होगी। अब बस इसका जो रियर ब्रेक का मास्टर सिलेंडर है वो 2-3 दिन में मैं रिप्लेस कराने आऊँगा, तब वीडियो दिखा दूँगा। तो अब बात करते हैं आपकी क्वेरीज़ की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट्स आए भाई। और भाई उस पर एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपकी क्वेरीज पे, क्योंकि अभी कमेंट और भी आ रहे होंगे, लेकिन अभी तक जितने कमेंट आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले एक भाई का एक कमेंट आया था कि भाई आपकी बाइक ग्लोसी लग रही है। तो भाई मैंने वीडियो में दिखाया था कि ग्लोसी बाइक कैसी होती है। एक भाई ने ग्लोसी लेमिनेशन करवा रखी थी स्टील ब्लैक पे, वो आपने वीडियो में देख भी लिया होगा। तो भाई देखो ग्लोसी वैसे ही आपको फील हो गया होगा, तो वैसे अपनी बाइक ग्लोसी नहीं लग रही, कैमरे की वजह से लग जाता कई बार। दूसरा भाई एक भाई की वैसे कमेंट आया था कि भाई स्टिकर निकाल दो, तो गाइस निकाल देंगे, बहुत जल्दी स्टिकर निकलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी क्वेरीज एक भाई की आई थी कि भाई जो उनका बैंड पाइप पे O2 सेंसर लगा वो काफ़ी ज़्यादा रस्टी हो गया है। तो गाइस उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपकी बाइक का भी रस्टी हो गया है। तो सीन ऐसा होता है जब हम चलते हैं, हमारी बाइक चलती है तो वो भाई बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, और जब उस पर पानी वगैरह लगता है तो भाई वो रिएक्शन करता है जैसा भी हीट के साथ, और उसके से तो वो भाई बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि रस्टी हो चुका है, लेकिन वो ख़राब नहीं है, तो रस्टी हो जाता है। वैसे एक बार मैं अपनी बाइक का भी आपको दिखा देता हूँ साइड में लगा के। तो पता नहीं भाई मैंने इतना ज़्यादा नोटिस आज तो नहीं किया है, बट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी बाइक में इतना ज़्यादा भाई रस्टी नहीं है, तो गाइस ऐसी कोई वैसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ से पूरा वैसे ब्लैक हो चुका है, तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपकी बाइक में भाई ये माल फंक्शन वाली लाइट ग्लो कर रही है तो आप चेक करा सकते हो, और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप चेक करा सकते हो। एक ये मीटर का बल्ब उन्होंने चेंज नहीं किया, क्योंकि उसका बल्ब इसका बिल हो चुका था, तो जब मैं वो मास्टर सिलेंडर चेंज कराने आऊँगा तब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 10-12 रुपये के बल्ब के लिए मैं दोबारा जॉब कार्ड ओपन नहीं करवाना चाहता था। और फिर भाई उन्हीं भाई का जो एक कमेंट और आया था कि भाई बाइक चलते चलते मिसिंग कर रही है। तो भाई सीन ये है, अगर आपकी बाइक में फ्यूल लेवल लो हो तो भी करती है। जैसे देखो अभी मेरी बाइक में फ्यूल लेवल थोड़ा सा कम होने लगा है, हल्का सा कम है, मतलब ये लगा लो 4-5 लीटर फ्यूल होगा इसमें, 4 लीटर से तो ऊपर ही है। तो 5 लीटर जब इसमें फ्यूल होता है तो ये हल्की हल्की जब हम ब्रेक वगैरह लगाते हैं या चलते हैं तो ये ब्लिंक करने लग जाती है। बिल्कुल ही जब कम हो जाता है 3 लीटर से नीचे हो जाता है तो ये कंटिन्यूसली ग्लो करती है। अगर वो वाला भाई आपकी बाइक में प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूल भी ठीक है, फिर भी अगर आपकी बाइक मिसिंग कर रही है
तो गाइस एक बार उसके इंजेक्टर वगैरह चेक करा लेना और प्रॉपरली चेक करा लेना, क्योंकि मिसिंग कई बार, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी बाइक भी दे देती है एक आधी बार, जब चलते हैं ज़्यादा थ्रोटल दे देते हैं, लेकिन सर्विस के बाद वो बाइक पूरी सोल्व हो चुकी है। तो एक बार चेक करा लेना, कोई बड़ा इशू उसमें बाइक में नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा ही वो मिसिंग लग रही है तो एक बार सर्विस सेंटर जाके चेक करा लो, वो आपकी बाइक को फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर वारंटी भाई रिपेयर करके दे देंगे। फिर उसके बाद भाई एक भाई का कमेंट आया था कि भाई टॉप स्पीड चेक करो अब 4th सर्विस के बाद। तो गाइस उसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी टॉप स्पीड की, कि हमारी गरुड़ा की अब टॉप स्पीड कितनी है, क्योंकि 10,000 किलोमीटर चलने वाली है, 9,000 कवर कर चुके हैं। उसके बाद भाई काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे माइलेज से रिलेटेड कि भाई एग्जॉस्ट चेंज करने के बाद क्या माइलेज मिल रही है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो गाइस माइलेज टेस्ट भी जल्दी ही करेंगे, क्योंकि 4 सर्विस बाइक की हो चुकी है, तो माइलेज टेस्ट भी करेंगे। दूसरा भाई एग्जॉस्ट चेंज करने के एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देता हूँ। तो भाई एडवांटेज तो सिर्फ एक ही है, वो भी पर्सनल होता है अपना, कि भाई इसकी जो साउंड है, बुलेट का साउंड है, वो एनहेंस हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं भाई वो गलत भी है, मैं उसके खिलाफ हूँ, और मैं इस बाइक को इतना ज़्यादा नहीं चलाता, इसलिए भाई घर वालों ने एग्जॉस्ट लगवा रखा है। तो भाई देखो आप जज कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा कमेंट बॉक्स में। लेकिन भाई देखो बुलेट पे 90% लोग एग्जॉस्ट चेंज कराते हैं, लेकिन मैं सही नहीं मानता उसको। मेरे को तो देखो अच्छा नहीं लगता, अगर मैं इसको लॉन्ग राइड वगैरह पे लेके जाता तो मैं ओरिजिनल ही लगा के रखता। बट एडवांटेज यही है कि इसका साउंड एनहेंस हो जाता है, और डिसएडवांटेज ये है कि भाई रॉयल इनफील्ड वाले भी बोलते हैं कि जो इसका एग्जॉस्ट से इसकी जो बाइक की ट्यूनिंग है ना, उसमें डिफरेंस आता है भाई, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से एग्जॉस्ट की, इंजन की, इनटेक की, जैसे एग्जॉस्ट तो आउटलेट हो गया, इनटेक की और इंजन की सभी की एक ट्यूनिंग होती है, तो वो अनबैलेंस हो जाती है। तो उससे भाई कई बार ये बोलते हैं कि बाइक के इंजन में भी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मैंने जैसे अपना बैंड पाइप चेंज नहीं करा रखा, सिर्फ स्लिप ऑन भाई पीछे का एग्जॉस्ट डलवा रखा है, तो उससे मेरे को लगता नहीं है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। काफ़ी बंदे बोलते हैं कि उससे कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती, और काफ़ी बोलते प्रॉब्लम आती है। तो भाई डिसएडवांटेज यही है कि भाई इंजन पे भी इफेक्ट पड़ता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि भाई जब रॉयल इनफील्ड कुछ चीज़ की ट्यूनिंग प्रॉपर करके दे रही है और उसके बाद हम छेड़छाड़ करते हैं, तो उससे भाई इंजन पे प्रॉब्लम आ सकती है। और माइलेज पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसके बाद जब अगर आपके इंजन की ही ट्यूनिंग और सारी चीज़ में अनबैलेंस होता है, तो भाई उससे समझ सकते हो, तो माइलेज पे इफेक्ट पड़ता ही होगा। लेकिन मेरे को अभी भी इसकी काफ़ी ठीक ठाक माइलेज मिल रही है, 30+ ही मिल रही है, तो मेरे को इतना ज़्यादा नहीं लग रहा कि 1-2 की माइलेज मैं मान सकता हूँ भाई, कम हो जाती है एग्जॉस्ट के बाद। और एक डिसएडवांटेज ये भी है भाई, कहीं पे अगर आप पुलिस से पकड़े गए ना, तो बहुत हैवी चालान आपके ऊपर हो सकता है, तो वो आप देख लेना, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बुलेट बाइक का, क्योंकि इसका चालान बहुत हैवी है भाई, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज बस एक ही है, सिर्फ आपको साउंड अच्छा लगता है, वो भी चलाने वाले को, और किसी को नहीं, जिसके पास बुलेट होती है उसी को अच्छा लगता है। लेकिन दूसरों को, अगर मैं भी ज़्यादा थ्रोटल देके चलाऊँ तो वो परेशानी करता है, इसलिए मैं 40-50 से ऊपर अपनी बाइक को इसको नहीं चलाता। जाते हुए भी मैं 40-50 लेके गया था, अब भी मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, और ऑफ कैमरा भी मैं ऐसे ही चलता हूँ गाइस, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। मेरे को ज़्यादा भगाने का मन नहीं रहता, इसको भगाने के लिए ड्यूक है भाई। और भाई अब जो आपके कमेंट्स आएंगे उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में था गाइस इतना ही। और आपकी जो क्वेरीज है उसकी एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गाइस अभी भी कोई क्वेरीज है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम में आईडी नीचे आ गई होगी उस पर पूछ सकते हैं, तो आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। तो चलते हैं गाइस।